व्यूअर्स, उर्दू अफसाना है तहमत और राइटर हैं नफीसा अंसारी। सूजी आंखें नंगे पाँव बाल बिखरे हैं, आह देख तेरे इश्क में हम कैसे निखरे हैं। आप कब करेंगे अपने घर वालों से बात? आखिर मैं कब तक टालती रहूँगी अम्मी को बिना किसी रीज़न के? बस आज आप फाइनल करें वरना बात ख़त्म। उफ, तुम समझती क्यों नहीं रही? समझ क्यों नहीं रही? मैं 1 साल तक ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम जानते हो मेरी मजबूरियाँ। कुछ दिन और सब्र कर लो। आसिम, आप पिछले 2 साल से एक ही जुमला कह रहे हैं। कब पूरा होगा आपका ये 1 साल? मुझे तो लगता है आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा समझती हो तुम मुझे? मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊँगा? ऐसा सोचने से पहले मुझे मौत आ जाए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था आसिम। तो और क्या मतलब था? हाँ, सच बात तो यह है कि तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है। इंतहाई अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी इस बात से। तुम इस तरह भी सोच सकती हो? ऐसा गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? यू रियली हर्ट मी। आसिम ने इतना कहकर खटाक से फ़ोन रख दिया। फरी बेयकीनी से बैठी फ़ोन को तकती की तकती रह गई। जीना पड़ता है कभी ज़र्फ़ से कमतर होकर, भीख दरियाओं से मांगी है समंदर होकर। 2 साल से चलता आ रहा इन दोनों का रिलेशनशिप अब इन्हीं बातों के गिर्द घूम कर ठहर जाता था। फरी अजीब कश्मकश का शिकार रहने लगी थी। आखिर इस मोहब्बत का क्या अंजाम होना था? उसे कोई मंजिल मिलनी भी थी या नहीं? आखिर कब तक उसकी कश्ती बीच भंवर में फंसी रहेगी? उसकी नैया पार लगेगी भी या नहीं? वो बस इस मकाम पर आकर खुद को बेबस महसूस करती थी। वो इस बात की कायल थी कि जो कुछ होता है तकदीर के ताबे होता है, मगर जज्बा दिल के हाथों वो भी मगलूब थी। कुछ दिनों से उसकी ज़ात में बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हुई थी। कभी तो उसकी शख्सियत में नरमी और मुलायमत पैदा हो जाती जो उसकी शख्सियत का खासा थी, मगर जो ही उसे इश्क की नाकामी का ख्याल सताता वो भपरी हुई शेरनी का रूप धार लेती। कभी उसे बदनामी के डर से खौफ खुदा सताता तो कभी अमली तौर पर मजहब से इनहराफ करने लगती। इस इश्क ने उसकी ज़ात की कैसे धज्जियाँ उड़ा रखी थी। हाय, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। मैं तो हैरान हूँ कि हैरान नहीं है कोई। आदमी तो बहुत हैं मगर इंसान नहीं है कोई। क्या बात है लाले, क्यों तपा बैठा है आज? मत पूछे यार, अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। बता तो सही हुआ क्या है? वो शादी करने पर जोर दे रही है यार। मेरा तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है अब। सरफिरी लड़की है बिल्कुल। कौन? फरी की बात कर रहा है तू? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तू तो उससे मोहब्बत करता था, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहा है? वो ठीक ही तो कह रही है। आखिर कब तक इंतज़ार करेगी? रिश्ता भेज क्यों नहीं देता तू? मैं उस जैसी लड़की से शादी करूँगा? भाई, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी जो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर सकती है। न जाने कितने आशिक गलियों में फिरते होंगे उसके। वो इस काबिल नहीं है कि मेरी शरीके हयात बन सके। बासिर बेयकीनी से आसिम को देखता रह गया। आसिम, क्या हो गया है? तेरा दिमाग तो ठीक है? और जो तू इतने अरसे से उसे आसरा दे रहा है वो क्या था? फरी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। तू क्यों उसकी लाइफ बर्बाद कर रहा है यार? भाई, अगर तुझे उससे इतनी हमदर्दी है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? मगर मुझे इस अज़ाब से दूर रख। मैं ज़रूर उससे शादी कर लेता अगर मुझे उससे मोहब्बत होती, मगर क्या है ना, उसे हसीन ख्वाब दिखाने वाला मैं नहीं तू है। बासिर ने बेचारगी से जवाब दिया। खैर, ये बात का सर दर्द है। अभी ये बता, आप ही के रिश्ते का क्या हुआ? उन लोगों ने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं इसी सिलसिले में तुझसे मिलने आया था। उन लोगों को एक तो तेरी सिस्टर की उम्र ज़्यादा लगी और उनका कहना है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके। वो जॉब करती है तो घर में टिक कर नहीं बैठ सकती और बाहर निकलने वाली लड़कियों के लक्षण अच्छे नहीं होते। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा कहने की? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। आसिम तैश में आकर तेज से चीखने लगा। उसका चेहरा शिद्दत ज़ब्त से बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। और तू बैठा उनकी बकवास सुनता रहा? आसिम, रिलैक्स।
غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کا تو کام ہی بولنا ہے، ہم لوگوں کا منہ تو نہیں بند کروا سکتے نا۔ اور پھر بہن بیٹیاں تو صدیوں سے اپنے اوپر لگنے والی تہمتیں برداشت کرتی آ رہی ہیں، کبھی فری جیسی لڑکی نشانہ بنتی ہے تو کبھی کسی عاصم کی بہن۔ تو نے وہ کہاوت تو سنی ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ پھر تو کیوں بلا وجہ بھڑک رہا ہے؟ جب تو دوسرے کی بہن بیٹی کو بچڑن کہہ سکتا ہے تو سننے کی ہمت بھی رکھ۔ جی تو ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ مجھے تو بہت امپریسو لگا۔ ان زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت اس چھوٹے سے افسانے میں چھپا کر بتائی گئی ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ آج کل کے دور میں ویسے بہت آسان ہے دوسروں پر تہمت لگانا، الزامات لگانا، کردار کشی کرنا، اور بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا جب آپ کے اوپر یہی سب تیر واپس آتے ہیں تو واقعی انسان جو بوتا ہے وہ پاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، دنیا مکافات عمل ہے، زمین گول ہے، جہاں چلتے ہو ایک نہ ایک دن وہاں واپس ضرور آتے ہو۔ تو واقعی یہ افسانہ جو تھا حقیقت پر مبنی تھا، اور میں بالکل متفق ہوں رائٹر کی بات سے کہ ایسی لڑکیاں جگہ جگہ ہمارے ہی گھروں میں موجود ہیں جن پر روز ایک نیا الزام لگتا ہے، اور روز وہ ان کے ساتھ جیتی ہیں خاموشی سے، بنا کسی قصور کے۔ لیکن دنیا گول ہے، اور اسی گولائی کی وجہ سے روز الزام لگانے والوں کے گھروں پر بھی الزامات لگتے ہیں، اور روز وہ اسی طرح جیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ احساس نہیں کر پاتے کہ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا، اور اصل میں یہ ان کے بوئے ہوئے کا پھل ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے جو انہیں ملتی ہے۔ تو کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اور جو جیسا ہے اسے ویسا ہی کہنا چاہیے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کسی کو جج کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم خود اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں جج کرے اور اچھائی سے جج کرے۔ تو اب نئے افسانے، نئے شارٹ سٹوری اور نئے ناول کے ساتھ میں دوبارہ واپس آؤں گی۔ اللہ حافظ۔